ग्लानि करेंगे? हाँ, प्रवेश करने वाले की, सूक्ष्म शरीरधारी की ग्लानि करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि हम किसी की ग्लानि करते हैं। और फिर तुम बच्चों को भी ये समझ में नहीं आता है। कौन से बच्चों को? तुम बच्चों को नहीं, बच्चों को ये नहीं समझ में आता क्या? कौन से बच्चों को समझ में नहीं आता है? अरे, और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये बात समझ में नहीं आती है, ये क्या है, क्यों ऐसे कहते हैं? अरे, कृष्ण को गाली क्यों दिया? वो तो कहते हैं कृष्ण तो सतयुग में होता है, वहां तो गाली खाने का कोई काम करते। अब उन्हें ये तो पता नहीं है वही कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में आती है तो भोग ही बहुत बनती है? भले ब्रह्मा का नाम रूप धारण करती है, फिर भी भोगी बनती है कि योगी बनती है? भोगी बनती है। वो भी पहचान नहीं पाते कि ये भोगी है। भोगी बनने के कारण दिल कमजोर होगा या पावरफुल होगा? दिल कमजोर हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट फेल हो जाता है, तो जिनका हार्ट फेल होता है, अचानक मौत होती है, तो उनको कौन सा शरीर मिलता है? सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है तो अव्वल नंबर देव आत्मा भी 16 कला संपूर्ण है। फिर 16 कला संपूर्ण देव आत्मा जो आज में है, वो अंत में भी क्या हो जाती है? कलाहीन हो जाती है। तो फिर वो ऐसा काम करते हैं, प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? अपने से पावरफुल में प्रवेश करते हैं कि अपने से भी जो कमजोर हो गया उसमें प्रवेश करते हैं। सृष्टि के आदि काल में सबसे जास्ती पावरफुल कौन होता है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण का बाप या 16 कला संपूर्ण कृष्ण? कौन होता है ज्यादा पावरफुल? कौन होता है? बाप पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है सृष्टि के आदि में, वही अंत में सबसे जास्ती कमजोर आत्मा बन जाती है। क्यों बन जाती है? हाँ, सब नीचे उतरते हैं सुख भोगते भोगते, तो परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ, बाल बच्चों के साथ उसको भी साथ निभाना पड़ता है। तो पूछा गाली क्यों दिया जी? भक्ति मार्ग में दिखाया है, चौथ का चंद्रमा देखा। कैसा चंद्रमा? चौथ खाता था। जो बिचौलिया होते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? एजेंट। ये चौथ खाते हैं कि नहीं बीच में? हाँ, तो चौथ खाता था। तो ये चौथ खाना कोई मेहनत तो करना नहीं, क्या इधर का उधर कर दिया, उधर का पैसा इधर दे दिया, और बीच में दोनों तरफ से 2% इधर से ले लिया, 2% उधर से ले लिया। तो मेहनत कुछ करनी पड़ी है? कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बताया ये चौथ खाते हैं। तो चौथ का चंद्रमा देखा तो तुमको मालूम है तुमको कि जब ही भद्रा में मास आता है ना पितरों का, कौन से महीने में? भादों का महीना आता है ना, भाद्रपद। हाँ, तो पितरों का महीना होता है। पितर कौन है? से ब्राह्मणों की दुनिया में 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों के पितर कौन है? अरे कुछ पता नहीं। पितर माने जो हाँ पुराने से पुराने जन्म देने वाले होते हैं। हाँ, तो धर्मपिता को क्या कहेंगे? पितर ही कहेंगे ना। क्रिश्चियन का धर्मपिता कौन? क्राइस्ट, वो पितर हुआ ना सारे क्रिश्चियंस का। तो ऐसे ही मुसलमानों का पितर कौन हुआ आखिरी? वही मोहम्मद। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों का पितर कौन हुआ? पहला चोटी का ब्राह्मण, दाढ़ी वाला। अच्छा, चोटी वाला ब्राह्मण वो सब का बापों का बाप, मनुष्य सृष्टि, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बताया जब भादों का महीना आता है तो पितर खिलाते हैं, भक्ति मार्ग में खिलाते हैं ना पितर। तो पितरों का मास है ना। तो पितरों में सबसे ऊंचा पितर कौन है? पितरों का पितर जिसका कोई पितर नहीं होता, कौन है? हाँ, शिव बाप, वो पितर है साकार मनुष्यों का। अच्छा, साकार मनुष्यों का पितर निराकार है, ऐसे होता है? हाँ, प्रजापिता। तो जैसे और धर्मों में होते हैं पितर जिनका, उन धर्मों का पितर और कोई होता नहीं, ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बापों का बाप साकार मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी साकार। तो बताया वो पितरों का मास है भादों का मास, भाद्रपद। जो मनुष्य बहुत हैं वो भादों के महीने में फिर, और वैसे भी चौथ के चंद्रमा को देखते नहीं है। कहते हैं उसे देखेंगे तो क्या होगा? पाप लग जाएगा। तो फिर हमारे ऊपर भी कलंक लग जाएगा। जो जड़ चंद्रमा है ना आकाश में, तो उसमें धब्बा है कि नहीं, कलंक है कि नहीं है? वो तो जड़ है,
उसे कहा मानिंद जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है, जिसे कहते हैं कृष्ण चंद्र, कहते हैं ना, हाँ, तो उसको देखेंगे तो हमारे ऊपर भी, पाप करने वाले को देखेंगे तो हमारे ऊपर भी पाप चढ़ जाए। बहुत बहुत ढेर हैं जिनको मालूम है क्या कि चंद्रमा ने चौथ खाई तो फिर उसको कलंक लग गया, तो वो ढेर हैं।